नहीं होगी आप लोगों के लिए? 1 महीने से लगे हुए हैं आप लोग। सुन रहे हैं आप मैं क्या कह रही हूँ? सुन रहे हैं आप? देख रहे हैं आप लोग? मेरी 18 साल की बेटी का खून हो गया है और ये लोग 1 महीने से हमें ऐसे परेशान कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड को लॉकअप में डाला हुआ है। क्या आप लोगों को लगता है कि एक बाप अपनी बेटी का मर्डर करेगा? इसीलिए मैंने आप लोगों को आज यहाँ बुलाया है। बताइए आप मुझे। अब कौन आया? क्या हो रहा है यहाँ पे? साइड। आप कौन है? पारसकर, सुनील पारसकर। ठीक है। आपके हस्बैंड का फाइल पुलिस के टेबल से उठ के सीधे सीबीआई के टेबल पर पहुंच गया। सीबीआई? वही आसमान से गिरा खजूर में अटका। आप लोग उठाएंगे? क्या कह रहे हैं आप? दिमाग के लिए अच्छा होगा। आप लोगों को बुलाया ना, कह रहे हैं कि उनके हस्बैंड को अरेस्ट किया है, सस्पेक्ट है। पूछताछ न करे। सचिन महाजन इनके हस्बैंड। और परिमल चला। विक्टिम के आर्म्स और शोल्डर्स पे स्क्रैचेस। वो डॉक्टर सचिन महाजन के नाखून से हुए। नाइफ के हैंडल पे डॉक्टर उनके घर की नौकरानी परिमल। प्ले। परिमल प्ले। बस तो आपने मेरे 30 हस्बैंड को क्यों अरेस्ट किया? 30 जनवरी को मैं सुना। क्यों अरेस्ट किया आपने? आपके हस्बैंड? इतने सारे सस्पेक्ट्स हैं आपके पास, तो उन्हीं के पीछे क्यों पड़े हैं? क्यों उन्हें लॉकअप में रखा है आप लोगों ने? यही तो रहस्य है जो खुलेगा 30 जनवरी 30 जैन। आपने बुलाया ना? कुछ सवाल होंगे आपके ना? हाँ चलिए। हो गया था। सर एक फोटो थोड़ा पीछे हो जाइए ना प्लीज। सर थोड़ा पीछे। हाँ मैडम बस सर थोड़ा मैम थोड़ा लेफ्ट टू राइट पैन कर रहे हैं। हाँ सर थोड़ा बाद में आप जगह मोबाइल अरे पीछे सर यहाँ नीचे सेंटर में लेके ना टच द स्टमक मच मोर सर यहाँ फ्रंट रो में सर इधर लेफ्ट ऑल ऑफ योर लेफ्ट कहाँ से आ रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सर, इसीलिए बुलाया सर आप लोगों को। सर इसीलिए बुलाया, अच्छे से फोटो लो। अभी 1 घंटे हमारे तमाम आर्टिस्ट यहीं रहेंगे। अजीत सुबह से है मेरी फिल्म। इस तरह की फिल्म आज तक इंडिया में पहले बनी नहीं है, क्योंकि ये जो मर्डर मिस्ट्री को मैंने ट्रीट किया है, इसको बहुत सारा फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की तरह मैंने इन्वेस्टिगेट किया है। ऐसी फिल्में आपने वेस्ट में देखी होंगी पर इंडिया में नहीं देखी होंगी, तो इसमें ये यूनिकनेस है। पर वेस्ट की कौन कौन सी फिल्मों से इंस्पायर तो नहीं बोल सकते? बोल सकते। मैं आपको बताऊंगा मेरा इन्फ्लुएंस क्या है। जी जी। बचपन से ही मुझे एगाथा क्रिस्टी ऑथर जो है वो मेरी फेवरेट रही है, और उसने हू डन इट जो फॉर्मेट है उसको पॉपुलर किया। तो ये मेरा फेवरेट फॉर्मेट है, सस्पेंस। एंड डायरेक्टर्स में अल्फ्रेड हिचकॉक हैज हैड अ इन्फ्लुएंस ऑन मी, तो मुझे उस तरह की फिल्म बनानी थी। तो अगर आप किसी फिल्म का एग्जाम्पल चाहते हैं, जैसे आपने साइलेंस ऑफ द लैम्स देखी होगी,
आपने हैनिबल देखी होगी, आपने 7 देखी होगी, तो ये उस तरह की फिल्म है। सिक्स सेंस नहीं, वो हॉरर फिल्म थी। सॉरी टू करेक्ट यू, लेकिन वो हॉरर फिल्म थी। नहीं, हॉरर फिल्म थी, उसमें हॉरर होगा, इसमें नहीं होगा। इसमें हॉरर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी हॉरर कोई नहीं है इसमें, कोई भूत प्रेत कोई नहीं है इसमें। ऐसा? क्योंकि मेरा यह मानना है कि भूत प्रेत आखिर इंसान के अंदर होते हैं। क्या बात है। पारस्कर, सुनील पारस्कर, क्या बात है, स्टाइल है सर। मैं देख रहा था, ट्रेलर देख रहा था सर, कमाल है। मतलब एक आप कॉप बने हुए हैं, डिटेक्टिव हैं, क्या है इस फिल्म में आप? हाँ, सीबीआई ऑफिशियल हूँ। इसका अपना तरीका है केस सॉल्व करने का। खास अच्छा आदमी नहीं है जैसे नॉर्मली प्रोटैगनिस्ट होता है। ये क्या करते हैं डायरेक्टर आपके साथ यार? नहीं, मैं इंसान को पेश करता हूँ, क्या करें। तो जो भी खामियां हैं वो इस आदमी के अंदर भी है। जी जी। लेकिन इतना है कि कुछ ऐसी मैडनेस है इसके अंदर जो मुझे भा गया। मुझे लगा कि उसको पेश किया जाए, होपफुली ये पॉपुलर किरदार बन जाएगी। पॉपुलर मतलब क्या क्या चीजें ऐसी लगेंगी जो कि वाकई मतलब इंस्पायर हो जाएंगी? कुछ चीजें हैं जैसे तुमने कहा कि पारस्कर, सुनील पारस्कर, एक तो ये है। हाँ। दूसरा है कि जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। ये क्या बात है। इसका शोभा इसमें हमारे साथ में है। मतलब आपको तो मतलब आपके लिए रोल लिखा गया था, क्यों, है ना? सीरियसली मतलब इससे जब पहली कहानी सुनाई गई होगी आपको, क्या बताया गया था? जो रोल मुझे बताया गया था वो मैंने टर्न डाउन कर दिया। नहीं, मुझे ऐसा लगता है मनीष ने बोला होगा कि यार मैंने रात को एक सपना देखा, उस सपने में तुम दिखी और तुमने। आपको मनीष को देख के ऐसा लगता है वो ऐसा बोलने वाले हैं? ऑफ कोर्स हो सकता है उसने। मनीष फोन करके मुझे बोलता है, अच्छा लिसन, आई गॉट अ स्टोरी फॉर यू, लिसन टू द स्क्रिप्ट, ओके, फर्स्ट यू लिसन टू द स्क्रिप्ट। ये सपने की बात मनीष नहीं करने वाला। आई एम वेरी सॉरी टू टेल यू। क्या वन लाइनर क्या थी डायरेक्टर्स की तरफ से, क्या था वन लाइनर? बता दूं? मनीष बताएगा। वन लाइनर बहुत ही ज्यादा सिंपल है। एक 18 साल की लड़की है जिसका मर्डर हो चुका है उसी के घर के अंदर, और अभी इसमें कई सारे सस्पेक्ट्स हैं जो उसके कुछ फैमिली से रिलेटेड लोग हैं, कुछ फैमिली मेंबर्स हैं, कुछ आजू बाजू के लोग हैं। अब किसने मर्डर किया है, क्यों किया है, कैसे किया है, ये पता लगाता है एक सीबीआई डिटेक्टिव। बस ये प्लॉट था, इतना सिंपल प्लॉट था। किसका पर्सनल लाइफ में इंटरेस्टेड रहती हो? किसकी? ये लाइफ में क्या चल रहा है, रहस्य को? किसकी पर्सनल लाइफ में? नहीं, लोगों की पर्सनल लाइफ में, क्योंकि ऐसे बहुत सारे किस्से हो रहे हैं आजकल। एक्टर्स जो हैं उनका काम ही ये है कि लोगों की पर्सनालिटी और पर्सनल लाइफ अंडरस्टैंड करें, तो ही तो हम उन्हें प्ले कर सकते हैं। तो यस, द आंसर इज यस। ओके, मोनिका इस समय हमारे साथ में है। मोनिका, मनीष का नरेशन और मैंने सुना कि आपने 5 मिनट में हाँ बोल दिया। ये लकी है कि आप लकी हैं? हम दोनों लकी हैं। क्योंकि यार सोचो, राइटर लिख के जाता है, प्रोड्यूसर हाँ अच्छा है कल आओ देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा, क्या हुआ? हमें मनीष जी ने 5 मिनट की नरेशन दी जी। उसमें हमें उनकी स्टोरी इतनी पसंद आई कि हमने 5 मिनट में हाँ कर दिया। स्टोरी इतनी पसंद थी हमें कि एक फादर क्यों अपने डॉटर को किल कर सकता है। तो ऐसी कहानी आपने पहले देखी है, कहीं पढ़ी है, कहीं पेपरों में? नहीं, पढ़ी नहीं है मैंने। कहीं पढ़ी नहीं थी आपने? कहीं देखी भी नहीं थी? जहन में दूर तक नहीं थी? आशीष विद्यार्थी साहब इस समय हमारे साथ में, एक बार जोर ताली बजाइए। आशीष भाई बहुत कम नजर आते हैं। डॉक्टर महाजन पिता बने हुए हैं लड़की के, और इसमें कहा गया कि कभी ऐसा हो सकता है क्या कि कोई भी पिता अपनी बेटी की हत्या कर सकता है? डॉक्टर महाजन, आप कभी जिंदगी में सोचा है ऐसा कि कभी ऐसा कोई कर सकता है? मेरी लाइफ की एक ट्रेजेडी ये रही है कि मैं कई बार सोचता हूं कि मैं अपने बेटे को अपनी कोई फिल्म दिखा पाऊं। तो ये इतने सालों से मैं दक्षिण में काम कर रहा था, तो मैं उसको बता रहा था बेटा मैं दक्षिण में काम कर रहा हूं। अब मेरी जब एक हिंदी फिल्म आ रही है, मुझे लग रहा है वो भी मैं उसे नहीं बता पाऊंगा कि ये रोल मेरे डायरेक्टर ने मुझे दिया। नहीं, पर इस रात की सुबह नहीं बता दीजिए। नहीं तो वो तो मतलब कुछ सदियों पहले की बात है। पर ऑन अ डिफरेंट नोट, मनीष ने जब मुझे ये कहानी सुनाई, मैं कलकत्ते में था, एक ब्रिज के ऊपर शूट कर रहा था, उसका फोन आया और जैसे टिस्का ने एनएक्ट करके बोला, इससे भी क्रिस्प तरीके से मनीष पहली बार जिंदगी में मेरे से बात कर रहा था। और तो बोला, आई गॉट अ रोल फॉर यू, या आई एम सेंडिंग यू स्क्रिप्ट राइट नाउ। आई सेड, मनीष आई एम नॉट इन टाउन, ओके, एनीबॉडी एट होम? मतलब आई डोंट रिमेंबर हिम सेइंग हेलो, हाउ आर यू, नथिंग, ही वाज लाइक टाक 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 टाक।
So he has this uncanny ability. He has got amazing confidence in his writing and amazing confidence in his story. तो इसलिए बाकी उनकी ना बिहेवियर कुछ अच्छा है, ना उनका बात करने का तरीका कुछ अच्छा है, उनको सिर्फ काम आता है. और इसलिए हम लोग सब जो जुड़े हैं यहाँ पर, वो इसलिए जुड़े हैं कि एक आदमी is passionate. He doesn't sell himself. He only believes in cinema. And I think all of us throughout this filmmaking, हम लोग ये जानते हैं कि he never shortchanged on the film. And I'm very proud today that today, after this very long journey of his, which has been a solitary journey, I know, for a long time, आज की हम शाम यहाँ पर बैठे हैं आप सबके साथ और एक ट्रेलर रिलीज कर रहे हैं हमारी फिल्म का, जो 30 तारीख को रिलीज होने वाली है. But hats off and thank you, Ajit, for having supported a filmmaker whose only dream is just to make a tell a story. So I'm so happy that all of us are here along with आप सबके साथ यहाँ पर हैं, जहाँ पर हम लोग हर जगह बात करते रहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह की. ये एक पॉइंट केस है कि यहाँ पर एक फिल्म मेकर अपनी कहानी सुनाना चाहता है और इसके लिए आज आप सब यहाँ पर आए हैं. तो शुक्रगुजार हूँ और बहुत खुश हूँ कि मैं खुद इस फिल्म का हिस्सा हूँ. क्या बात है. मनीष इंडायरेक्टली आपकी तारीफ कर रहे थे, है ना? आपसे यही जानना चाहते हैं कि क्या ये कहानी पूरी उस केस पे आधारित है या कुछ आपने ड्रामेटाइज किया है, कुछ अलग किया है? नहीं, ये बिल्कुल ही फिक्टिशियस कहानी है. ये मेरी कल्पना से बनाई गई है. सर, आपने इसकी स्क्रीनिंग भी करवाई थी तलवार दंपति को, क्या ऐसा हुआ था? हाँ. मार्च में आपने, तो उनको दिखाने का रीजन क्या था? नहीं, एक्चुअली इन्होंने 12-13 फैमिली को बुलाया था, उनमें से दंपति परिवार भी था. नहीं, फिल्म कहीं ना कहीं आरुषि मर्डर केस पर आधारित है. अगर फिल्म में आरुषि के कातिल पिता को नहीं बताया गया है, तो क्या उनके प्रति पॉजिटिव नोट देने की कोशिश की गई है? बिल्कुल ही नहीं. जैसे कि मैंने कहा, ये काल्पनिक कहानी है, तो इस प्रश्न का कोई बेसिस ही नहीं बनता. सर, आपने दिखाया क्यों उनको, मतलब क्योंकि उन्होंने डिमांड किया. तो उनको ये पता था कि ये फिल्म उसी पे आधारित है? ये सवाल वो बेहतर दे सकते हैं. तो कहीं ना कहीं आपके मन में था ना कि कहीं ना कहीं कहानी उससे रिलेट करती है, तो आप... मेरा मन बिल्कुल साफ था, इसलिए मैंने बेझिझक उन्हें दिखा दी फिल्म. चलिए ठीक है, थैंक यू. मणि जी, ये सेम सब्जेक्ट पे मिलन लोथरिया जी भी पिक्चर